हेलो फ्रेंड्स। भारतीय संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की आज ये हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें टॉप के 30 वो क्वेश्चन आज हम 25 ही लेके आए हैं आज आपके लिए। वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलो आज हम उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। उनमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है, यानी कि एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है। ये एकात्मक व्यवस्था है वो क्या होती है, किसको कहा जाता है एकात्मक व्यवस्था? शक्तियों का केंद्रीकरण या शक्तियों का विकेंद्रीकरण या दोहरी नागरिकता या अस्थायित्व है। तो जिसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है वह एकात्मक व्यवस्था होती है। अगले, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी शक्तियां ली गई है? भारतीय संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? राष्ट्रपति का महाभियोग, एक तो ली गई राष्ट्रपति का महाभियोग, और एक है उपराष्ट्रपति का पद, और एक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगला, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है, ये कौन से देश की संविधान से अपनाया गया है? कनाडा के संविधान से। अगला, 1946 के अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास था? तो 1946 के अंतरिम सरकार में वित्त विभाग है वो लियाकत अली खान के पास था। विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? तो विभाजित भारत की संविधान सभा है उनमें सदस्यों का चयन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान की परिभाषित आदर्शों को रेखांकित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया था? तो समवर्ती सूची का जो विशेषता है वो भारत ने किस देश से अपनाई थी? तो वो ऑस्ट्रेलिया से अपनाई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो 9 दिसंबर 1946 से पहली बैठक है जो भारतीय संविधान सभा है वो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन के लिए अस्तित्व में रही। अगला, ये कथन किसका है कि मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। ये वाक्य किसने कहा था? ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। अगला, ये सुमेलित करना है, भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार विदेशी संविधानों से ग्रहण करना है। यानी भारतीय संविधान ने अपनी जो संविधान की विशेषताएं हैं वो कौन कौन से देश से कौन कौन सी विशेषताएं ग्रहण की है? विधि निर्माण की प्रक्रिया ये किससे प्राप्त की है? ब्रिटिश संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत ये है फ्रांस के संविधान से। और अवशिष्ट शक्तियां वो कनाडा के संविधान से। BCAD, तो BCAD अपना ब नंबर। अगला है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? तो किसमें? फैजपुर का जो अधिवेशन हो रहा था उसमें। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और कब स्वीकार किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को? 22 जनवरी 1947 को। अगला, ये संविधान सभा के स्थायी सभापति थे, तो संविधान सभा के स्थायी सभापति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले, निम्न में से गलत युग्म का चयन करना है कि संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष दिया है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अपना गलत है। मौलिक अधिकार उप समिति के JB कृपलानी सही है। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू सही है। प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल सही है। तो अपना गलत उत्तर है प्रारूप समिति। निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव।
अगला, कि निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला, कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। ये कथन है, ये वाक्य है, किसके द्वारा कहा गया था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अगला, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी संविधान सभा में निर्वाचन किस के रूप में हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंसी के रूप में। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15। अगला, कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, या 9 दिसंबर 1946 को, या 19 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसा है? तो कठोर है, लचीला है, कि कठोर या न तो लचीला है? अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भी है। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।